वेलकम बैक टू डे 4 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रोथ चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 30 डेज़ हेयर ग्रोथ सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम एक छोटे से मेथी दाने के अलग अलग तरीके से इस्तेमाल देखेंगे, साथ ही अलग अलग उसके फ़ायदे देखेंगे। अगर आपके बालों की कोई भी समस्या हो तो ये एक मेथी के दाने से हम उसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि बालों का झड़ना, बालों की रीग्रोथ नहीं हो रही हो, या फिर बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रहे हो, शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, तो सभी का एक सॉल्यूशन हम इस 30 डेज सीरीज़ में लेकर आए हैं। तो इस 30 डेज सीरीज़ से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें एक बाउल के अंदर 2 छोटा चम्मच मेथी दाना लेना है। मेथी दाने को हम अच्छे से पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसके अंदर केमिकल आते हैं, पेस्टिसाइड्स आता है और कोई भी धूल इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। धोने के बाद इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मेरे बाल शॉर्ट टू मीडियम है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 से 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप 3 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, और मेथी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे 7 से 8 घंटे के लिए सोक करने के लिए इसे रख दिया था। अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग रखोगे तो इसे आप इवनिंग में इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप इसे अर्ली मॉर्निंग इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसे ओवरनाइट आप सोक करके रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसके अंदर 15 से 20 करी पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। डे 1 में मैंने सिर्फ मेथी टोनर बताया था। डे 4 में आज मैं आपको मेथी दाना प्लस करी पत्ते का टोनर बता रही हूँ। करी पत्ता आपके बालों के लिए यूज़फुल क्यों होता है? क्योंकि करी पत्ते के अंदर विटामिन सी होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है, नेचुरल आयरन के साथ साथ इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। साथ ही ये एंटीबैक्टीरियल होता है, क्योंकि इसके अंदर एल्कोलाइड्स होता है, और ये आपके जो प्री मैच्योर ग्रे हो जाते हैं या वाइट हो जाते हैं, ये उसे भी काला करने में मदद करता है। इसके अंदर B6, B12 होता है, जो नेचुरल हेयर कलर को मेंटेन करता है। साथ ही ये मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर का भी काम करता है। अब हमने जो सोक किया था उसके अंदर हमने 15 से 20 करी पत्ता डाला था। अब हम इस पानी को बॉईल करेंगे। कितनी देर के लिए हमें इसे बॉईल करना है? तो यहाँ पर हम इसको 10 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको बॉईल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 मिनट तक के लिए बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे गर्म इस्तेमाल नहीं करना है। पहले हमें इसे ठंडा करना है, उसके बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर से इसको छानकर स्प्रे बॉटल में भर लिया था। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट मेथड देखा है। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग किसी भी बॉइलिंग पॉट के अंदर हम 2 छोटा चम्मच मेथी दाने का लेंगे और उसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लेंगे। किसी भी तरीके से धूल मिट्टी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब साथ ही हम इसके अंदर 2 गिलास पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर करी पत्ता डालेंगे। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे इंस्टेंट बॉईल करेंगे। फर्स्ट मेथड में हमने पूरी रात इसको 7 से 8 घंटे सोक किया था, उसके बाद इसको बॉईल किया था। सेकंड मेथड इजी लगता है, पर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 करी पत्ते डालकर इसे 20 मिनट तक के लिए बॉईल कर लिया है। पहले मेथड में मैंने उसे 10 मिनट बॉईल करा था, दूसरे मेथड में मैं इसे 20 मिनट बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर 20 मिनट बॉईल मैंने अच्छे से इसको कर लिया था। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए मैं 1 घंटा रखूँगी। फर्स्ट मेथड में मैंने उसे ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट रखा था, पर मैं इसे 1 घंटा रखूँगी, क्योंकि वहाँ पर हमने सोक किया था तो सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर आ गए थे। यहाँ पर हमने इंस्टेंट बॉईल किया है, इसलिए हम इसे 1 घंटा ऐसे ही रखेंगे। 1 घंटे बाद हम इसे स्ट्रेनर से छानकर स्प्रे बॉटल में भर लेंगे। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि हमें फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करना है या फिर सेकेंड मेथड का। तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जब हमने इसको सोक किया तो इसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन है,
ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। साथ ही हमने इसको सोक करने के बाद बॉईल किया तो इसके अंदर सैपोनिन्स अल्कोलाइड्स भी है। तो ये स्ट्रॉन्ग तो है पर ये स्टिल बैलेंस है क्योंकि हमने इसे पहले सोक किया था। तो यहाँ पर सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हमने उसको इंस्टेंट बॉईल किया था तो उसके अंदर न्यूट्रिशन थोड़ा कम है। तो यहाँ पर सेकंड मेथड में अल्कोलाइड्स और सैपोनिन्स उसके अंदर ज़्यादा है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टोनर है। तो आपके बालों को ये थोड़ा ड्राई कर सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा बिटर है, स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से आपको दोनों में से कोई एक मेथड वाइजली चूज़ करना है। अभी भी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होंगे तो मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करती हूँ। अगर आपने मेथी का टोनर पहले इस्तेमाल किया है और अगर आपको ये सूट करता है, कोई इचीनेस नहीं होती, कोई खुजली आपको सर में नहीं होती, आपकी स्काल्प जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप सेकंड मेथड पर जा सकते हो। पर आपने कभी मेथी पानी इस्तेमाल नहीं किया है तो आप पहले मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आपने इस्तेमाल किया हुआ है पहले से तो आप सेकंड मेथड पर जाइए। अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आपकी स्काल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप पहले मेथड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। जल्दी रिज़ल्ट के चक्कर में आप गंजे मत हो जाइएगा क्योंकि सेकंड मेथड में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। तो यहाँ पर मैं कई बार फर्स्ट मेथड का इस्तेमाल करती हूँ, कई बार सेकंड मेथड का। तो मेरा कोई फ़िक्स नहीं है क्योंकि मेरे को हर एक स्किन पे सूट करती है, जो हेयर फॉलिकल्स है उस पर सूट कर जाता है। तो इसलिए मैं कई बार फर्स्ट वाले का तो कई बार सेकंड मेथड का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों में टोनर का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे नेचुरल तरीके से सूखने दूँगी। सूखने के बाद हमें कॉम्ब करके चोटी बना लेना है। खुले बाल हम बिल्कुल नहीं रखेंगे वरना ये ज़्यादा डैमेज होते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम कोई टोनर का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार आप कान के पीछे पैच टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए कि आपको वो सूट कर रहा है या नहीं। अगर आपके कान के पीछे लगाने से रेडनेस आ रही है तो आप फिर फर्स्ट मेथड का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हेयर टोनर तो देख लिया है कि बालों में आउटसाइड हमें क्या लगाना है, पर हमें इंटरनली भी ये ड्रिंक पीना है जिससे हमारे इंटरनली भी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप अच्छे से हेयर ग्रोथ चाहते हो तो इस ड्रिंक को आप मॉर्निंग में खाली पेट पीना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए टोनर आउटसाइड काम करता है पर इंटरनली जो भी आप पीते हो वही काम करता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1/4 चम्मच दाना मेथी का लेंगे और रात भर हम इसको भिगोकर रख देंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग हम खाली पेट इस पानी को छानकर पिएंगे और जो बचा हुआ हमारा सोक मेथी दाना है आप उसको खा सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है तो मैं सिर्फ मेथी पानी ही पीती हूँ। तो यहाँ पर आपको मेथी दाने का क्या करना है, या तो आप प्लांट्स में डाल दीजिए या फिर घर में किसी को पसंद हो तो आप उसको दे दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी खाने वाला नहीं है तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरा रिएक्शन आप वीडियो में देख सकते हो, मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी के मन में एक विचार होगा कि आप पहले खुद के बाल लंबे कर लीजिएगा, बाद में हमें बताइएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि मेरे बाल लंबे ही थे पर मैं सैलून में ट्रिम करवाने गई थी तो वहाँ पर मेरे बाल ज़्यादा काट दिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो मेरे बाल पहले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, लंबे थे और घने थे। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि जो भी हमने मेथी दाना करी पत्ते का इस्तेमाल किया था इसको हमें फेंकना है या फिर क्या करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में दही के साथ डालकर एक फ़ाइन पेस्ट बनाकर अपने बालों में हेयर मास्क की तरह से अप्लाई करके 1 घंटा रख कर धो लेंगे। आप चाहो तो टोनर डेली भी बना सकते हो या फिर 4 से 5 दिन का टोनर आप एक साथ बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अगर आप 4 से 5 दिन का एक साथ बना रहे हो तो आपको ज़्यादा मेथी दाना, ज़्यादा करी पत्ता लगेगा। तो उस करी पत्ते मेथी दाने को आप दही डालकर पेस्ट बनाकर आप बालों में अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप डेली टोनर बना रहे हो तो अब भी आप इसको फ्रिज में स्टोर करते जाइएगा। जैसे जैसे आप स्टोर करोगे तो 7 दिन बाद आप इसका पेस्ट बनाकर आप हेयर पे लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।